हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा का थर्ड वीडियो है। इसमें भी दो क्वेश्चन करेंगे। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ए वेक्टर मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी भी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 12 बोल रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? ए वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, बी वेक्टर हमारे पास गिवन है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 12। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 12 है। इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इज इक्वल टू 12। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, कितना है? 8। बी वेक्टर 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 12। ए 3 is 24 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 12। साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो हमारे यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है आ गया। मतलब थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। और अगर रेडियन में आंसर देना है तो हमारा हो जाएगा π/6 रेडियन आंसर हो जाएगा हमारा। अब हमारा है सेकेंड क्वेश्चन। राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा सो द वेक्टर्स ए वेक्टर 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप एंड वी वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है जो कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता है तो कंडीशन हमारा आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो अपना ए वेक्टर लिखेंगे 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारा हो गया 0। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 इंटू 1 2 प्लस लेमडा माइनस 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 3 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 3 5 हो जाएगा माइनस 2 लेमडा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब 2 लेमडा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। देन लेमडा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5/2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।